कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? सीता बेटी का स्वयंवर। राजकुमारी की जय हो, इसके दुश्मनों की जय हो। सुहाग अटल हो तेरा पुत्री, हर कार्य सफल हो। ये शिव धनुष का ये अपमान, ये शिव धनुष का ये अपमान, मेरे गुरु का धनुष का ये अपमान। जल्दी बतला, ये छल्ला किसने तोड़ा है? किसने इस भरत स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। इस धरती पर जो राज तेरा सब उलट पलट कर डालूंगा। क्या बात है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कम किससे डर सकता है? जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। ओ लड़के, सेवक तो वो है जिसका सेवा पर ही दिल हो। जो बैरी से काम करे वो काट डालने ये राम हुआ है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मिसलो याद आई तिनका है चोर की गाड़ी में। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में फेला जाता है। वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। जो सबसे पहले बोल उठे इसलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा अच्छा, अपराधी हम ही सही, हम ही ने तोड़ा है। जो कुछ करना है सब करे, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी तब कभी ना ऐसे ऋषि है। इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना करवाए। ओ मूर्ख, राजा के लड़के क्यों मुंह को नहीं संभालता है? जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकालता है? ये महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है। इतना बड़ा प्रचंड दंड क्या छोटी छोटी धन में अफसर? श्री महाराज, आप ब्राह्मण हैं इसलिए मुझे कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना चाहते हैं रंग में। अपराध क्षमा हो महाराज, शांत। ओ लड़के, तुझे हुआ है क्या जो बाप काटता जाता है? क्या न्यौतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? अरे मुझको साधारण ब्राह्मण न समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। रघुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस भूमि फरसे ने शरद की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार क्षत्रियों बना दी। विख्यात सहस्त्र बाहु के भुजदंड काटने वाला है। इस वर्षे को तू भी दे जो खून चाटने वाला है। बस इसी एक ही परसे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही पसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, हथियार आपका खिजा में है। वो काट कहा इस परसे में जो काट आपकी जुबान में है। क्यों बूढ़ा परसा दिखा दिखा क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार बलिहार, आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत हिला रहे। माई के लाल नहीं जो खा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं तो छूते
अच्छी नहीं, इस हंसी में तू रो जाएगा। मेरे फर्शे की तुलसी से सब नशा हो जाएगा। ये नन्ही सी जुबान पर्वत की बातें करती है, अफसोस दूध वाले मुंह से जहरीली धारा बहती है। नादान लड़के होश में आ, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे तपस्वी के आगे इसलिए लड़कपन करता है। महाराज, हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़कों गेम लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुझे से बिछाता है। डरता हूँ क्रोध की अग्नि से कहीं और उबाल न जाए। अपनी जुबान का सवाल। मैं तो तुझे सपोलिया ही समझता रहा, मगर तू तो काले नाग की तरफ फुनकारने लगा और बढ़-बढ़ कर बातें मारने लगा। क्या तू मेरे तप की शक्ति को नहीं जानता? अरे मैं अपने तप की शक्ति से सृष्टि कर सकता हूँ चुटकी में, अरे काट सकता हूँ गगन से लाकर पृथ्वी में, पाताल में पाताल फूटेगा, अभी फूटेगा, मैं रूप में दूंगा प्रकट इस हाथ से अपने, दूंगा दाना दोनों हाथ से अपने। स्वामी, स्वामी बच्चों की बातों का ज्ञानी जन बुरा न मानते हैं। इनके मुख को गंगा है, उचित अनुचित न जानते हैं। ब्राह्मण की भांति आप आते तो प्रभु सहलेता ये भी लाते। वीरों का भेष देखकर ही इसने भी की इतनी बातें। करता कारण इन कर्मों का हे नाथ उपाधि तो मैं हूँ है महाराज, सच्चा अपराधी तो मैं। अपराधी? अपराधी तो आप हैं महाराज, जो सब बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही पिलो डाली, अब घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनेकों वर्षों से तब मिथिलापुरी में पड़ा हुआ, आप मिथिलेश्वर के कब्जे में, इसलिए हल्का बना हुआ। इसका हक्का उसने अपने आगे चुरा डाला। अब कहिए कौन होते हैं आप जो करते होकर पड़ जाला? क्या मरे हुए धन्य को जी भरकर रोने आए हो? क्षत्रियों कब यूं इधर होने आए हो? जो पिता के ऋण से उपकृत हुआ, जो माता का बल दाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। ये मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं, अपने फर्शे की तुलसी से तेरा बलिदान करूंगा मैं। क्यों बूढ़ा परसा दिखा दिखा हमें डराने आए? आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वो शोर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे। वो काम नहीं कर सकता है तो माता का भुगतान करे। मन, तू अभी छोटा है पर बड़ा ठीक और छोटा है। सोने के लोटे में जैसे विष मिलाकर खोटा है। शंकर का दंडखंड आता गुमान योद्धा बनता। अरे रानी की गोद में खेला है तू, मुख देखा नहीं अभी लगता। रानियों के पाले वाले जगह से आगे लाते हैं। फिर यदि सिंह भी कबू खाए उससे भी कुछ दिलाते हैं। जो बने इमारत मर्दों में वो महंगी पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में तेज लगती है। इसलिए कर्म वो करते हैं जो बंधन करने वाले हैं। हम बात करें किस बात का, जब बंधन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे। एक जमाता है वो तो छोटे छोटे। कौन है ऐसे फर्शे पर जो तुझ पर नहीं प्रहार किया? किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तेरा नहीं श्रृंगार किया? का इसमें दोष नहीं, बालक का मरने कातिल है। अब दोनों
मुझको दोष कोई, ये बच्चा वध के काबिल है। परशुराम जी, आप बालक का अपराध क्षमा करें। विश्वामित्र, मैं तुम्हारे कहने से वही क्या रहा, ठीक हो? इसको छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया, उस क्रोध को वापस लेता हूँ। मगर वो देखो, तनिकुसोर भी देखो, वो भी तो मुस्कुराता है। उसका रह रहकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। पत्थर साहू खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है। बस इसे मार ही डालूं मैं। हे राम, यही अरमान है। उससे आके डरती हो तो आके मुंह चले जाओ। तबीयत ज्यादा घबराती हो, छाती पर हाथ मिला चला जाओ। जब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इन्हें भी संग ले जा सकते हो। ओ शोर गुस्ताख, क्यों मुझसे चर्चा करता है? क्या तुम मेरे कहरा गजब से नहीं डरता है? अरे बड़े बड़े वीर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और मेरे सामने से भागते दिखाई देते हैं। ठहर जा, मैं अभी तेरा काम तमाम किया देता हूँ। अपने दासों का रक्त पिए, ये ताक भला कब बरसेगी। हे नाथ, हमारी ये गर्दन छाया में है इस बरसेगी। आप किसे काट भी डालो तो क्या डर है ये अनुरागी हैं। इन चरणों पर बलिहार हो हम, ये शरीर बड़ा बड़भागी। करें ब्राह्मणों की सेवा, ये पहला कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, स्वामी ये धर्म हमारा है। यह दया ब्राह्मणों की ही है, जो सिया से नाता जोड़ा है। ये कृपा आपकी ही है, जो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भ्राता को छाती चलने लग जाती। वो देखो, तनिकुसोर भी देखो, वो अब भी तो मुस्कुराता है। उसका ये रह रहकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर साहू खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है। बस इसे मार ही डालूं मैं। हे राम, यही अरमान है। ठीक है, ये क्या हुआ मुझे? शुभ पाव न आगे उठता है और सब पहाड़ हो गया जैसे, जो मुझसे हिला हिला हिलता है। देखना, संभलना, सावधान, कहीं मूर्त होकर न रह जाना। ऐसा ना हो इसी जगह मंदिर पर जाए आपका बनवाया। ये पूजा की सामग्री भी हे नाथ नहीं हम रखते हैं। हे नाथ, यदि स्वीकार करो यह हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। एक नर्म और एक गर्म, क्या कुटिल नीति है देवों की। देखते हो विश्वामित्र, चालाकी अपने चालाकी। हे राम, मेरा नाम है परशुराम है, तो कर मुझसे संग्राम अभी, वरना मत नाम को धोखा दे। राम का नाम अभी छिड़ते हो राम नाम से तो ये भाषा साथ चलाइएगा। महाराज वर्णमाला में से ये अक्षर ही निकलवाइएगा। बलिहार बलिहार खिजावट दे देखो। कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है? महाराज, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। परशुराम तो मस्तक पर और राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप हैं परशुराम।
बतलाओ तो किसका नाम बड़ा, बस वही बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। इतनी हद, इतनी घबराहट, इतना भी वैर विरोध नहीं अच्छा। आनंद तो एकता में ही है, ये वैर विरोध नहीं अच्छा। आनंद तो एकता में है, ये वैर विरोध नहीं अच्छा। मेरे मस्तिष्क में कैसी सनसनाहट हो रही है? कहीं कहीं राम अवतार तो नहीं हो गया? हे राम, यदि अवतार हो तो संशय मेरा मिटा डालो। लो राम, रमापति का धन्यवाद, प्रत्यंचा इसकी चढ़ा डालो। महाराज, धनुष का चिल्ला चढ़ गया। बस प्रभु, इसे उतार लीजिए, मेरी शंका का समाधान हो गया। परंतु मेरी शंका का समाधान अभी नहीं हुआ। आपकी शंका? आपकी किस प्रकार की शंका भगवान? जब मेरा बाण धनुष पर चढ़ता है तो किसी के प्राण लिए बिना वापस नहीं लौटता। ज्ञानेश होकर हे प्रभु, अज्ञान नद में बह गया, क्रोध में न जाने क्या कट वचन कुछ कह गया। मैं नहीं जी पाया, मैं नहीं पी है क्षीर सागर सुरैया, मैं नहीं जान पाया कि आप ही है लक्ष्मी भद्र मैया। हे भगवान, इस तीर को आप दक्षिण दिशा की ओर छोड़ दें, जहाँ दुष्टों का संहार होगा वो पृथ्वी का कल्याण होगा। ठीक है स्वामी, मैं इसे छोड़े देता हूँ। आपको मेरी भी एक शर्त का पालन करना होगा। वो क्या भगवान? आप भविष्य में कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान, ये शस्त्र मैंने आपकी आज्ञानुसार ही दुष्टों के संहार के लिए धारण किया था। अब आपका अवतार हो गया है तो मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है भगवान। मैं इन्हें आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और स्वयं जाकर विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करूंगा।